आईना बहुत कमज़ोर होता है मगर सच बताने से कभी घबराता नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाएँ, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज हम बात करेंगे शोएब भाई के ऊपर। शोएब भाई की शादी पर थोड़ा बात करेंगे। आप सबको पता ही होगा किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तारा पर रिएक्शन रोस्टिंग वीडियोस बनाते थे, उनके साथ उनकी वाइफ जवेरिया होती थी, बस हंसती रहती थी। फिर कुछ दिन के लिए शोएब भाई कहीं चले गए और जवेरिया तारा की सपोर्ट में बात करने लगी। जब बड़ी बाजी जेड का कंटेंट लेकर आई तब शोएब भाई ने पहले तो तारा को सपोर्ट किया, फिर बड़ी बाजी की सपोर्ट में चले गए। फिर 1-2 महीना पहले कोई वीडियो बनाया, उसमें ऑन कैमरा आकर उन्होंने तारा से खूब माफिया मांगी कि मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, इनका शादी का ड्रामा चल ही रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से, जब से मैं इनको देख रही हूँ ना तब से इनकी शादी के ड्रामे चल रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि जवेरिया जो है इनकी पहली वाइफ नहीं है, सेकंड वाइफ है। उसके बाद एक दिन घूंघट में एक औरत लेकर आ गए और बताया ये पहली वाइफ है और अब ये दोनों साथ रहेंगे। अपने दोनों बच्चे, जो इनका एक बेटा और बेटी थी, उनका भी इन्होंने यही कहा कि ये जवेरिया के बच्चे नहीं। हमें तो लग रहा था जवेरिया के बच्चे हैं, इन्होंने कहा नहीं ये जवेरिया के बच्चे नहीं है, ये पहली वाइफ के बच्चे हैं। रहते जवेरिया के साथ है, ये प्यार ज़्यादा जवेरिया से करते, जवेरिया से इनको ज़्यादा अटैचमेंट है। यहाँ मेरे से गलती हो गई, जो बेटी थी उसके बारे में इन्होंने ये कहा था कि जवेरिया ने इस बच्ची को अडॉप्ट किया है। कितनी गलत बात है। मतलब शोएब भाई, आपको ये सब बोलते हुए बुरा नहीं लगा कि आप क्या बोल रहे हैं, किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, किस तरह के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। आप सब अपनी सगी बेटी को इन्होंने कहा जवेरिया ने अडॉप्ट किया है और जो बेटा था वो पहली बीवी का था। अच्छा, उसके बाद नाटक में इन्होंने दिखाया पहली बीवी का और एक छोटा सा बेटा भी पैदा हुआ। मतलब वो इनके साथ घर में रही, फिर इनके आपस में कुछ लड़ाई हुआ तो पहली बीवी फिर वापस अपने घर चली गई, तो ये मिलने भी जाते थे। ये उनका जो बेटा है उसका नाम मैं भूल गई हूँ, उसको लेकर जो नया बच्चा पैदा हुआ था उससे मिलने भी जाते थे। फिर अचानक इन्होंने एक दिन बताया कि जवेरिया इनको और बच्चों को छोड़कर चली गई। कोई वैलिड रीज़न इन्होंने कुछ नहीं दिया, कोई वैलिड रीज़न नहीं दिया। सिर्फ ये कहा कि मैं जो दिखा देता हूँ घर गंदा है, ये है वो है, जवेरिया इतना साफ़ नहीं करती। इस बात पर नाराज़ होकर जवेरिया चली गई है। तो हमें तो यकीन पहले भी नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे एक माँ कर सकती है। अच्छा, गुस्से से अपने घर चली जाए लेकिन अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती है। बच्चे बेचारे क्या करते, जिसके पास रहेंगे जो वो सिखाएंगे वो वही बात करेंगे। बड़ा एक इमोशनल माहौल था कि मैं बार बार जाता हूँ उसको मनाने के लिए कि आ जाओ, लेकिन ना वो मुझसे बात करती है, ना उसके घर वाले सही रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो खुद नहीं आना चाहती है। तो बच्चों का झूठ इन्होंने बताया था कि ये बच्चे जवेरिया ने नहीं पैदा किए। उसके बाद इन्होंने सारी सच्चाई बताई कि ये बच्चे भी जवेरिया के ही हैं। जिस तरह ये बताते थे, मैंने हाथ जोड़ा, मैंने बच्चों का वास्ता दिया, मैंने ये कहा, मैंने वो कहा कि लौट आओ, लेकिन जवेरिया किसी हाल में नहीं आना चाहती है। मतलब बहुत सारे लोगों को ये लगता था शायद जवेरिया का किसी और से चक्कर है, जवेरिया का इनसे दिल भर गया, इस वजह से जवेरिया यहाँ से चली गई है। इनके कमेंट बॉक्स में लोग जवेरिया को बुरा बुरा बोलते थे। ये बोलते थे हाँ बहुत गंदी थी, बहुत कचरा थी, साफ़ नहीं करती है, घर गंदा रखती थी। तो मेरा सवाल है शोएब भाई से कि शोएब भाई, जवेरिया के जाने के बाद आपने सारी साफ़ सफाई की, किचन को भी क्लीन किया, बेड के नीचे भी क्लीन किया, फर्नीचर भी इधर उधर किए, तो जब जवेरिया आपके साथ रहती थी
तब आपने उसके साथ मिलकर ये सब काम क्यों नहीं किया? अगर वो नहीं कर रही थी, उसको नहीं समझ आ रहा था या जो भी, या वो चलो गंदी थी आपके कहने के मुताबिक कि वो कचरा रखती थी, तो आप तो साफ सफाई वाले थे ना, आप उसके साथ मिलकर करते। अगर आप शुरू होते कि चलो जवेरिया आज हम ये साफ करते, आज हम वो साफ करते, 100% वो आपके साथ करती। लेकिन उसके जाने के बाद इतना दिखावा कि वो इतनी गंदी थी, इतना घर गंदा रखती थी, और देखो मैं सारा साफ सफाई कर रही हूँ, ये भी एक दिखावा था, सिर्फ और सिर्फ उसको बुरा दिखाने के लिए। अभी जो आप हरकत कर रहे हैं ना, शादी करने के बाद आपको ये एहसास तक नहीं है कि आपके 2 बच्चे हैं, आपकी बेटी पूरी समझदार है, और आपने अपने बेटे को भी इतना समझदार बना दिया है कि मर्द औरत शादी सब चीज़ें उसको समझ है। आपको याद है जो आप बीवी लेकर आए थे नकली पहली वाइफ बनाकर, वो अपने बेडरूम से आपको बुलाती थी और वो बेटा आपका आकर बोलता था आपको कि वहाँ मम्मा आपको बुला रही है, और आप वहाँ जाते थे। मतलब बच्चों को आपने इतना पक्का कर दिया, इतना मैच्योर कर दिया, और आज आप शादी के बाद ये बेहयाई अगर ना भी करते, सॉरी टू से मुझे बड़ा बुरा लग रहा है जवेरिया के लिए, क्योंकि सिर्फ हमने आपकी कहानी सुनी है, जवेरिया का साइड तो हमने सुना ही नहीं है। लेकिन आपके हरकतें देखकर जिस तरह आप बता रहे हैं ना, 4 दिन के अंदर लड़की आई और मुलाकातें हुई और शादी तय हो गया, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, निकाह हो रहा है, सेज सज रही है, आपको एक बार एहसास हुआ कि आपके बच्चे भी ये वीडियो देखेंगे, क्या सोचेंगे वो, क्या उनके दिल पर गुजरेगा? जैसे ही आपका तलाक हुआ, आपने और 1 हफ्ता इंतज़ार नहीं किया, फ़ौरन आपकी दुल्हन अकेली वहाँ से आ गई, होटल के रूम में भी चली गई, इतने फ्री, इतने एडवांस लोग, मुझे तो हैरान कर दिया। मतलब वो खुद आ गई सामने, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, बातें भी हो रही है, सब चीज़ दिखा रहे हैं, केक काटे जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, निकाह हो गया। निकाह के बाद आप जिस तरह के शॉर्ट्स और रील्स अपलोड कर रहे हो ना, आपको शर्म आनी चाहिए। बुरा मत मानिएगा, आप भी किसी के ऊपर इसी तरह का रिएक्शन देते थे। आप तो बहुत बड़े बड़े बहतान, इल्ज़ामात, पता नहीं क्या क्या लगाते थे। मैं तो उस तरह का कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो वही बात कर रही हूँ जो आप दिखा रहे हैं शॉर्ट्स में और रील्स में। क्या ज़रूरी था सुहाग का सेज दिखाना? आप कोई पहली बार तो शादी नहीं कर रहे हैं, कि इतने जज्बाती हो गए। ना ही आप कोई टीनेजर है, ना ही कोई आप 20 साल के लड़के हैं कि पहली शादी हो रही है तो मैं इतना जज्बाती हो गया हूँ, मेरी खुशी मुझसे संभाली नहीं जा रही है। देखिए कुछ चीज़ें जो है ना पर्दे में रहता है ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक मुसलमान हैं, मुसलमानों को इतना बेहयाई नहीं करनी चाहिए। और जिस टाइप का शॉर्ट्स और रील्स आप डाल रहे हैं ना, कोई इज्जतदार बंदा, कोई इज्जतदार बाप इस तरह की हरकतें नहीं करेगा। आप भूल गए अपने दोनों बच्चों को, अपनी बेटी को भूल गए, बेटा को भूल गए, औरत मिलते ही सब कुछ भुला दिया, या पहले से ही आपका चक्कर था? इसी वजह से जवेरिया चली गई है। जवेरिया को पता चल गया था कि आपका चक्कर चल रहा है, इस बात पर वो नाराज़ होकर चली गई थी, और आपने बताया होगा कि मुझे शादी करना है उससे। इस वजह से सच बता देना, लोगों को सच बताए, एक औरत को गलत ना साबित करे। जवेरिया को लोगों के आगे गंदा नहीं करे कि सिर्फ घर गंदा बता दिया था, ये सब बता दिया था, इस वजह से वो छोड़ के चली गई है। जो रियल स्टोरी है, जिस वजह से वो चली गई है वो बता। बात देखिए जवेरिया की है ही नहीं, बात जवेरिया की यहाँ नहीं है। जवेरिया को जेलस कर रहे हैं, क्या किस चीज़ का जेलस करना है? जहाँ तलाक हो गया वहाँ और जेलसी और बेलसी ये सब का क्या बाकी रह गया? कुछ भी नहीं, रिश्ता तो ख़त्म हो गया, दोबारा लौटने का तो अब चांस ही नहीं है। जब एक चीज़ पूरी ख़त्म हो गई है तो दोबारा तो उसका आना इनके पास कोई मुमकिन ही नहीं है ना, नहीं आ सकती है, तो फिर उसको क्या जेलस करेंगे? बात यह है बच्चों का, इनके बच्चे जो इनके ये सब देखेंगे उनके दिल में क्या आएगा? और ये जो दिखाते थे मैं एक अच्छा बाप हूँ, इतना प्यार करता हूँ अपने बच्चों से, मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ सकता हूँ, ये अच्छे बाप ऐसे नहीं होते। अच्छे बाप, इतना भी अंदर अच्छे बापों की आग नहीं होता है कि इतनी आग लगी हुई है कि शादी करके आप छिचोरापन पर उतर जाओ। देखिए इनकी शादी से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हम रिएक्शन रिव्यूज़ देने वाले लोग हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 शादी करो, 10 शादी करो, 4 शादी करो, कुछ भी करो, लेकिन बच्चों के बारे में तो सोचो। और बेहयाई हरकत क्यों कर रहे हो? एक मुसलमान होकर और कितने बेहया हरकत करोगे आप लोग, कितने गंदगी दिखाओगे, कितने बदनाम करोगे लोगों को, कितने हमारे मज़हब को बदनाम करोगे, कितने मुसलमानों को गंदा करोगे लोगों के सामने कि मुसलमान मर्द औरत इतने गिरे हुए हैं। निकाह आपने कर लिया, चलो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी तलाक हो गई, आपसे रहा नहीं गया,
तलाक होने की विदिन 1 वीक भी आपसे सब्र नहीं हुआ, आपने जल्दी 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 दुल्हन बुलाया और दुल्हन 4 दिन में आई, आपको प्रपोज किया और आपने शादी के लिए हाँ कर दी और आपकी शादी हो गई। चलो ठीक है, वेल एंड गुड, आपकी मर्ज़ी, आपकी ज़िंदगी, आप जो भी करो, लेकिन मुसलमानों को बदनाम नहीं करो, मुसलमान मर्द औरत को जलील नहीं करो, ये गंदगी मत दिखाओ। और अगर एक अच्छे बाप होना तो अपनी औलादों के बारे में भी सोचो, अपनी औलादों के बारे में सोचो कि उनके दिल में आपके लिए कितनी नफ़रत पैदा होगी इस तरह की चीज़ें देखकर। अच्छा, इनकी माँ, इनकी बहनें जिस बहन के पास जाते थे, खाना वाना खाते थे, रुकते भी थे, बच्चे भी बड़ा प्यार करते थे इनको, इनमें से एक लोग भी इनके घर आए कि इनकी शादी की जो तैयारियां हो रही है या कुछ हो रहा है, सफाइयाँ हो रही है, चीज़ें हो रही है, उनका कोई अता पता कुछ भी नहीं है। साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो लोग भी नाराज़ हैं, उनको भी इनकी असलियत का पता चल चुका है। जवेरिया ने बताया होगा कि ये बात ऐसी है, वो बात ऐसी है। अब इनकी जो ये नई निकाह हुई है, अगर इन्होंने सच में निकाह किया है तो वीडियो अपलोड तो करेंगे। अभी तक तो सिर्फ शॉर्ट्स और रील्स ही डाला जा रहा है, वीडियो निकाह की अभी तक अपलोड नहीं किया। जब डालेंगे तो पता चलेगा कि माँ बहनें कौन कौन आया, क्योंकि आखिर में मना लेंगे और माँ बहनें मान भी जाएंगे निकाह के टाइम पे, 100% वो भी होंगे अगर इन्होंने सही निकाह किया है। लेकिन इनकी हर टाइम झूठ झूठ की वजह से मुझे अभी भी पता नहीं क्यों ऐसा शक हो रहा है कि शायद इनका कोई कंटेंट है, कोई नया ड्रामा लेकर आ रहा है, क्योंकि पहले दिन से इन्होंने ये शादी 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 का ड्रामा ले रखा है। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है, और इस तरह की जो शॉर्ट्स और रील्स डाला है आप लोगों ने भी ज़रूर देखा होगा, आप लोग को कैसे लगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।